साहब, क्यों भाई रीजनरेशन में मजा नहीं आ रहा भाई इसको भी क्या? अब जब से इसका यार अपडेट आया ना 40 से ऊपर जा ही नहीं दिया। सबसे बड़ी देखो दुख तो बहुत बड़ा है यार, दुख तो बेहतर क्वालिटी के साथ में चलने वाली चीज़ है। क्वालिटी तो मज़ा तो भाई नहीं आएगा 40 चलाने में, थोड़ा जिससे भाई रीजन तो देखो होता नहीं है। हम आगे ब्रेक लगा तो चाहिए ना कि भाई थोड़ी सी आवाज़ चाहिए, इसमें वो भी मिलती है चिन चिन चिन, देखो सुना था। जैसे फॉर्च्यूनर का नहीं बनता ना स्कॉर्पियो के साथ में, बिग डैडी के साथ में, वैसे भाई साहब इसका भी नहीं बन सकता। क्योंकि भाई ये है, एक तो देखो भाई आगे पैर कर लो, पीछे स्पोर्टी लुक में बैठ जाओ भाई, मतलब भाई कंफर्टेबल ही कंफर्टेबल है यार। पूरा पूरा मोटा मोटी भाई 16 किलोमीटर, जो भाई कोर्स मोड पे 4 किलोमीटर का भाई साहब मजा इंटू 100 हो गया भाई साहब। आगे जब ऐसे रोड मिल जाए ना भाई प्यारे प्यारे, तो आपको और प्यार हो जाता है भाई साहब ईवी से। और जो मैं आपको बताया भाई कि अगर आपकी गाड़ी यार इको मोड पे 60 चली जाती है तो आपको मतलब मजा ना थोड़ा किरकिरा हो गया यार, मतलब मजा नहीं आ रहा चलाने में यार। वो होता ना मतलब एक बोरिंग सी गाड़ी, वो वाली फीलिंग आ रही है इसमें, बोरिंग वाली फीलिंग आ रही है इससे। क्योंकि आपने पहले इससे अपने मजे ले लेना हाई स्पीड के इको मोड पे, अच्छी खासी रेंज की। तो गाइस मैं हूं नील और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे नील आरडी ब्लॉग पे। और मेरे पास है इधर 450 एस लॉन्ग रेंज टॉप एंड वेरिएंट रहता है भाई एक ही, और इसमें भाई 3.7 किलोवाट का बैटरी पैक मिलता है, जिसको आप भाई फ्यूल टैंक भी बोल सकते हो। एज कंपेयर अगर बाइक से कंपेयर करो तो इसके अंदर भाई पेट्रोल डलता है और इसके अंदर भाई चार्जिंग होती है। और इसमें मोटर आती है 5.4 किलोवाट की, इसको आप इंजन भी कह सकते हैं, जो कि भाई इसका किलोमीटर की रेंज को बढ़ाता है और एक्सेलरेशन को भी बढ़ाता है। तो ऐसा कुछ है भाई, जब आप भाई मेरी सीरीज को फॉलो कर रहे होंगे जिसके अंदर मैं अपनी एथर 450 को लेके भाई साहब पूरा पूरा राइड रिव्यू शेयर कर रहा हूँ और कंपैरिजन भी कर रहा हूँ साथ में। और आज करने वाला हूँ भाई साहब इसमें अपडेट आने के बाद में भाई मेरे में थोड़ी सी खुड़क हुई, थोड़ी सी चुल हुई, तो मैंने सोचा कि कर ही लेते हैं भाई इसका इको वर्सेस भाई स्पोर्ट्स कंपैरिजन। किसके साथ में करेंगे भाई? रीजनरेटिव भाई को दिखा देता हूँ, रीजन में इसको डाल देता हूँ मैं। देखो भाई वैसे तो मैं रीजन में इसको रखता ही हूँ, और भाई ये देख लो इसका यहाँ पे कस्टिंग जनरेशन ऑन है और यहाँ पे इको पे लगा दिया है 59 की मुझे यहाँ पे रेंज दिखा रहा है। और स्पोर्ट्स पे तो ऑफिस सी बात है भाई साहब कमी दिखाएगा, तो वो तो अभी नहीं देखेंगे हम, अभी तो इसको हम इको पे ही रखेंगे। 59 की रेंज दिखा रहा है, तो उससे हम जितना हम इसको इको में चलाएंगे ना भाई पूरा पूरा रिकॉर्डेड होगा, पूरा पूरा आपके सामने होगा, फेयर होगा, कुछ भी कम ज़्यादा नहीं होगा। क्योंकि भाई मुझे थोड़ा डाउट है इसके अपडेट को लेके। जो इसमें अपडेट आया ना भाई उससे मैं बिल्कुल भी अभी तक तो खुश नहीं हो पाया। क्या पता भाई चलाने में फिराने में थोड़ा बहुत कुछ फ़र्क पड़ जाए। इको तो मैंने भाई समझ ही नहीं आएगा मुझे भाई साहब, कहीं इन्होंने मेरी इको की 40 ना कर दी हो, और स्पोर्ट्स की अगर इको की 40 कर दी तो स्पोर्ट्स की बढ़ा देते भाई। अगर वो देखेंगे इसके अंदर चल के, बाकी तो मुझे कुछ होप ज़्यादा है नहीं। तो चलने से पहले अपने पास है कुछ स्पेशल जो कि हम लगाने वाले हैं सर पे। और स्पेशल भाई देखो ये हेलमेट है, स्पेशल इसलिए क्योंकि भाई अपनी जान बचाता है, सुरक्षित रखता है, तो भाई इसको लगाने में कोई दिक्कत वाली बात अपने को लगती नहीं है। मौसम काफ़ी अच्छा है भाई साहब, तो ये हेलमेट आज अपने पास में आज रॉयल एनफील्ड का भाई पीछे देख रहे हो साथ में मिला था ये। तो आज भाई मैं इसको दूसरी या तीसरी बार लगाने वाला हूँ टोपी के ऊपर। आजा भाई लग गया भाई, चलो भाई लगा लिया है एकदम। हाँ और इसको कर देते हैं बंद। गाड़ी में कुछ भी नहीं है भाई, मेरा नॉर्मली वेट जो इंसानों का होता है उतना ही है भाई, एकदम पतला दुबला हूँ मैं। 65 के आसपास ही होगा ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी गाड़ी की जो स्पीड है हम रखेंगे 35 इको के अंदर, ठीक है भाई, 35 to 40, क्योंकि 40 से ऊपर जा ही नहीं रही है भाई ये। इसमें अपडेट आ गया तो उसके बाद में तो चलो भाई चलते हैं। जितना इको में चलाएंगे उतना स्पोर्ट्स में चलाएंगे, एक बार और बता दिया आपको। तो चलो भाई राइड को शुरू करते हैं लेके। क्योर राइड को छोड़ो भाई, क्योर राइड को छोड़ो, इसको कर लो ट्रिप, क्योंकि क्योर राइड भाई ऑटोमेटिकली भाई एज्यूम करती है रीसेट और आपकी राइड जो आपकी राइड है उसके किलोमीटर को कैलकुलेट, ठीक है भाई। तो इसको तो भाई मैं रहने देता हूँ क्योंकि इसका पता नहीं है मुझे। बाकी अपने देखो भाई यहाँ पे रीसेट कर लिए ट्रिप को, तो चलो भाई राइड को करते हैं शुरू लेके प्रभु का राइड कर दिए शुरू अपनी खतरनाक तरीके से, क्योंकि इससे ऊपर लेके जाना नहीं है, 35 से नीचे रखना नहीं है। तो ये है अपनी भाई गाड़ी की स्पीड अभी की अभी जो चल रही है 35 और 40 के बीच में रखेंगे इसको। ज़्यादा से ऊपर बस जब से इसका यार अपडेट आया ना 40 से ऊपर जा ही नहीं दिया। सबसे बड़ी फैक्ट वाली बात ये है, तो मज़ा तो भाई नहीं आएगा 40 चलाने में, थोड़ा बोरिंग रहेगा। लेकिन भाई ये जो मैं कर रहा हूँ ना भाई, ये मैं कर रहा हूँ आफ्टर अपडेट के बाद में, और ये आपको भाई रियल लाइफ के अंदर कैसा
आपका रीजन करके देती है, उसका भी आपको इस वीडियो के अंदर पता चल जाएगा। विद दी स्पोर्ट्स मोड दोनों के अंदर भाई सब कंपैरिजन मैंने वैसे तो बनता तो नहीं है, लेकिन भाई करना ज़रूरी है, क्योंकि भाई कभी कभी चुन होती है, इको में बोर हो जाता है इंसान, तो भाई स्पोर्ट्स मोड भी ज़रूरी होता है। तो भाई इसलिए मैंने इको वर्सेस स्पोर्ट्स कर दिया है। तो चलो भाई चलते हैं। ये रहने वाला अपना दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस, जिस पर ना तो गड्ढे मिलेंगे, ना ट्रैफिक मिलेगा और ना कोई रेड लाइट मिलेगी, गाड़ी सिर्फ चलती जाएगी सेम एक्सेलरेशन के साथ में। तो मोटर पे भाई कोई प्रेशर नहीं आएगा। मौसम देख लो एकदम कूल हो रहा है, ठंडा हो रहा है, तो उससे भाई मोटर को भी थोड़ी हेल्प मिलेगी अपनी ग्रोथ के अंदर। तो चलो भाई करते हैं राइड को कंटिन्यू। आगे आ रहा है टोल को जंप कर देंगे हम। ये चलाने का मतलब सच में भाई साहब बहुत ही सोल्ड है, बहुत ही खतरनाक है। जब ऐसे रोड मिल जाए ना भाई प्यारे प्यारे, तो आपको और प्यार हो जाता है भाई साहब ईवी से। और जो मैं आपको बता रहा था ना भाई, न्यूट्रल गाड़ी न्यूट्रल हो जाती है भाई। ये देख लो, ये देख लो, मैंने इसको रीजन से जाने नहीं दिया, इसकी पावर नहीं बढ़ा रहा। देख लो भाई ये चल रही है अपनी न्यूट्रल में। तो केवल भाई नीचे गाड़ी उतर रही है, गाड़ी चढ़ नहीं रही है, बल्कि उसको रीजन होना चाहिए। लेकिन भाई मैंने इसको मैनेज कर रखा, मतलब ना तो मैं इसको स्पीड दे रहा हूँ और ना मैं इसको रीजन की रेंज में जाने दे रहा हूँ। मतलब कि उसको मैंने भाई बीच के अंदर न्यूट्रल की रेंज में भाई साहब रोक रखा है। ये इसके लिए आपको यूज टू होना पड़ेगा इन चीज़ों को समझने के लिए। क्योंकि जब चलाने में तो मज़ा आता है, लेकिन थोड़ा आपको यूज टू होना पड़ेगा जो अपनी पेट्रोल गाड़ी है उनसे। क्योंकि इसके अंदर भाई साहब जो एनर्जी है ना वो वेस्ट होती है जब आप इसको एक्सेलरेशन को छोड़ देते हो। क्योंकि वो गाड़ी चलती आती है, उसमें ना तो ब्रेकिंग होती है और ना ही रीजन होता है। तो भाई ये प्लस पॉइंट है। ईवी के अंदर आपकी बैटरी चार्ज तो होती है एटलीस्ट, तो उसी का हम टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे भाई। और गाड़ी देख लो अभी 33 की स्पीड में चल रही है और यहाँ पे भाई देखो ऊपर चढ़ रहे हैं। तो थोड़ा इंजन पे लोड जाएगा तो भाई थोड़ी सी बैटरी और चूसेगा, तो मतलब इसका बैटरी कंजप्शन थोड़ा सा और बढ़ेगा। और ये भी इको मोड के लिए भी चला रहे हैं हम। चलो भाई कंटिन्यू करते राइड को, आगे फिर मिलेंगे आप जियो। और इसके अंदर भाई कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ ना भाई स्लो और ब्रेकिंग और आपको रीजन का भाई थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ख्याल बोल रहे हो, ध्यान बोल लो। तो आपके भाई गाड़ी के अंदर चलते चलते ही भाई आपको ना अच्छी खासी रेंज बढ़ा के दे देगा, जिसका भाई मोटा मोटा एग्जांपल मेरी और वीडियोस के अंदर, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, जाकर देखोगे तो समझ में आ जाएगा। बाकी इस वीडियो को भाई कंटिन्यू देखते रहिए आप। अभी देख लो भाई मैं ऊपर चल रहा हूँ, 35 की स्पीड है, 53 की मैंने भाई रेंज यहाँ पे बचा ली है। और साथ मतलब 6 किलोमीटर में चल चुका हूँ यहाँ पे 7.2 ट्रिप में। देखो भाई यहाँ पे मैंने भाई सिंपल सी बात है, आफ्टर अपडेट माई एथर 450 हैज नॉट गोइंग टू अबव 40, मतलब 40 से ऊपर ही नहीं जा रही है भाई। ये मान लो कि ये मेरा दुखी है, मेरे लिए बहुत बड़ी परेशानी है, जो कि भाई इस अपडेट के अंदर मेरे साथ में किया गया है कि भाई मैं अपनी इको मोड के ऊपर भाई 60 प्लस जा रहा था। आपने शायद मेरी और वीडियोस देखी होंगी, इसमें भाई आपको दिख रहा होगा। लेकिन इसके अंदर भाई मैं कितना भी भाई अपने एक्सेलरेशन को दबा दूँ भाई, ये 40 से ऊपर नहीं जा रही है। अपडेट का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है, लेकिन भाई मुझे नुकसान हुआ है। तो भाई मुझे थोड़ा ये है कि भाई गम है कि यार नहीं होना चाहिए था अपडेट। मेरे माइंड में ना भाई यही थी भाई, रात में भी जब मैं आपसे बात कर रहा था तब भी भाई मेरे माइंड में यही था कि अपडेट तो आया, कहीं ऐसा ना हो कि भाई मेरे साथ भी वही सीन हो जाए जो भाई एथर ओनर्स के साथ में है, कि भाई उनको इको पे 40 की लास्ट मैक्सिमम स्पीड मिल रही है। तो लेकिन मुझे भाई इको पे ना लास्ट में मिल रही है 60 प्लस मिल रही थी। मतलब राइड का मेरा कोई मतलब नहीं था, राइड पे मतलब मुझे ना तो स्पीड तो मुझे सेम मिल रही थी, लेकिन उसके अंदर भाई जो मेरा ना रेंज था, रेंज जो भाई यहाँ पे दिखा रहा 61, ये भाई राइड पे ना कम हो जाता है और इको पे भाई सेम ही रहता है और आपकी भाई स्पीड ना भाई बढ़ जाती है। अब भाई स्पीड हो गई है कम, रेंज मेरी उतनी ही है और राइड का हो गया फायदा, क्योंकि भाई राइड पे क्या ना भाई 60 जाएगी और इको पे भाई मेरी 40 ही रहेगी अब। तो भाई ये है जो कि भाई मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अब क्या ही बताऊँ यार, मैं क्या ही करूँ। इसी वजह से ना भाई साहब एथर ने ना चोरी चुपके मेरे साथ सीन कर दिया रात के 2:30 या 3 बजे के आसपास। उनको भाई जरूरत ही नहीं पड़ी भाई, ना तो मेरा ऐप कनेक्ट था, ना ही मेरा वाईफाई कनेक्ट था और ना ही ये 40 और 45 के बीच में चार्ज थी। ये भाई थी तो 20 या 18% के आसपास ही थी। तो भाई मेरे साथ में भाई साहब मुझे फंसाया गया है, मेरे साथ में सीन हुआ है। जो एथर ने किया बिल्कुल ही गलत किया, नहीं करना चाहिए था। कोई कस्टमर खुश है तो उसको खुश देख नहीं पाया एथर। तो भाई मैं तो बस यही कहूँगा कि यार मेरी खुशी थी ना भाई, सबको बांट देते यार, क्या दिक्कत थी यार, है ना भाई। सॉफ्टवेयर तो आपका ही है भाई, सबको दे रहे थे और बंदे भी खुश हो जाते कि भाई चलो भाई एथर इतनी अच्छी गाड़ी है भाई कि ना इको मोड के ऊपर भाई 60 प्लस चली जाती है तो रेंज उसकी उतनी रहती है। बस ये है कि आपका राइड का ना कोई मतलब नहीं रहता, तो राइड को निकाल देते भाई, क्या दिक्कत है, राइड मोड को उठा देते
है ना भाई। इसके अंदर आप राइड मोड को निकाल देते भाई, नहीं चाहिए हमें राइड मोड, इको और स्पोर्ट्स ही काफी था भाई, हमें नहीं चाहिए रैप मोड, उसके लिए पैसे देने पड़ते, थोड़ी महंगी हो जाती। लेकिन राइड को निकाल देते, कम से कम बंदे को रेंज तो कंप्लीट मिल जाती भाई, बंदा लॉन्ग ड्राइव तो कर सकता था अच्छी खासी स्पीड के साथ में। और देखो भाई ये 40 जा रही है, इसका मतलब भाई देखो यहाँ पे मैं नीचे जा रहा हूँ, एक गाड़ी नीचे आती है ना, इसकी स्पीड ऑटोमेटिकली वो भाई ये मान लो कि चले जाती है, उसमें इंजन भाई पावर नहीं लेता है, वो ये लगा लो कि ना उसमें हेल्प हो जाती है, ग्रेविटी ग्रेविटी। और यहाँ पे इसको रीजन का फायदा मिलेगा, जो कि मैं चाहता हूँ पूरा पूरा उसको दूँ और यहाँ पे अच्छी रेंज निकाल के दे। यही करना पड़ेगा भाई, अब क्या करें, 40+ जा नहीं रही है, रो रो के चलना पड़ रहा है और अपनी रेंज का ध्यान रखना पड़ रहा है, बस यही है भाई। अभी मैंने 11 किलोमीटर 0.3 की तो भाई यहाँ पे राइड कर ली है और 50 यहाँ पे दिखा रहा है, जबकि मैंने 59 पे करी थी, मतलब मोटा मोटी भाई 2.4 किलोमीटर मुझे यहाँ पे रीजन मिल चुका है इको मोड पे। और ये है भाई आफ्टर अपडेट के बाद में, जबकि भाई गाड़ी लिए मुझे मोटा मोटी मतलब 1.5 महीने हुए, 40 दिन, बस कोई दिक्कत नहीं है भाई। चलो भाई आगे, चलो भाई 16 किलोमीटर इसको भाई होने वाले हैं, 16 किलोमीटर पे इसको रोकूंगा मैं, कि देखो 5.9 का यहाँ पे दिखा रहा है ट्रिप, और 16 किलोमीटर जैसे होते हैं इसको रोक, मैंने स्लो कर लिया गाड़ी, 15-16 पे चल रही है, बिल्कुल अनफेयर नहीं रखूंगा भाई साहब कंपैरिजन यहाँ पे मैं इको वर्सेस स्पोर्ट्स का, तो एकदम फेयर रहने वाला है, इसलिए भाई मैंने स्पीड कम कर लिया, क्योंकि जैसी होगा हो गया हो गया हो गया हो गया, ये देख लो भाई हो गया। और पीछे देख लो भाई, पीछे कोई नहीं था, इसलिए भाई मैं गाड़ी को साइड में रख के चला रहा था, मैंने ब्रेक काफी इमीडिएटली लगाया यहाँ पे, जिससे भाई रीजन तो देखो होता नहीं है, हम आगे ब्रेक लगाते हैं ना उससे रीजन तो बिल्कुल नहीं होता, जबकि मैंने भाई आगे ब्रेक लगाई थी, पीछे ब्रेक भाई कैसे लगा सकता था, कैमरा हाथ में था ना भाई। तो यहाँ पे के लिए भाई साहब इसको मैंने चलाया था इको मोड पे आफ्टर अपग्रेड, या जिसको आप सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हो, अपडेट बोल सकते हो, अपग्रेड बोल सकते हो भाई, जो कि मेरे साथ नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पे भाई इको मोड में मैं आपको दिखाता हूँ, लगा हुआ है 46 की यहाँ पे मुझे अभी तक बच्ची कुछ रेंज दिखा रहा है, जो पहले थी 59 किलोमीटर, और यहाँ पे मैंने इसको चला दी है, ये चलते हैं हम ट्रिप पे 16.0, मतलब पूरा पूरा मोटा मोटी भाई 16 किलोमीटर, जो भाई पहले थी यहाँ पे 59 में से अगर 46 को माइनस कर देना तो निकल जाएगा 13, और 13 और यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे भाई मैंने राइड करी है 16, और 16 में से अगर 13 को माइनस कर देना तो जो निकल के आएगा भाई वो है 3 किलोमीटर, मतलब 3 किलोमीटर की इसने मुझे भाई मोटा मोटी यहाँ पे रीजन दिया है। ये है भाई आफ्टर सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद में, जो कि पहला था भाई मेरे साथ में 2026 मॉडल के अंदर। तो भाई इसको स्टार्ट कर लेते हैं एक बार फिर से, और इसको भाई ट्रिप को ना हम ना 16 ही रहने देंगे, इसको 0 नहीं करेंगे, ठीक है भाई। तो यहाँ पे लगाते हैं इसका स्पोर्ट्स मोड, और यहाँ पे भाई इसकी रेंज हो जाएगी कम, और इसमें भाई हाँ बैटरी परसेंटेज नहीं आता है, यहाँ पे चार्जिंग के दौरान आपको बैटरी परसेंटेज देखने को मिलता है, अन्यथा यहाँ पे आपको सिर्फ इसकी स्पीड देखने को मिलती है। मैं आपको दिखा देता हूँ भाई, देखो मैंने एक्सीलेटर घुमाया, थोड़ा सा घुमाता हूँ, ये देखो आगे ना, तो ये होता है भाई इसके अंदर चलते टाइम पे आपको भाई बैटरी का इसके अंदर परसेंटेज शो नहीं करता है, ये सिर्फ चार्जिंग के दौरान ही करता है, चाहे गाड़ी खड़ी हो या चल रही हो, अगर चार्जर लगा तभी शो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, जो कि भाई यहाँ पे होता है। अब भाई मैं इसका लगाता हूँ स्पोर्ट्स मोड, तो यहाँ पे भाई रेंज हो जाएगी इसकी कम, ये इसकी इको रेंज है, राइड पे 37 हो गई और स्पोर्ट्स पे 35 हो गई। तो चलो भाई 35 की यहाँ पे रेंज को भाई कंटिन्यू करते हैं, और यहाँ पे 16 को प्लस करते हैं, और देखते हैं भाई 16 और 16 32 किलोमीटर की टोटल रेंज रहेगी। फिर आपको बताता हूँ भाई साहब इसलिए हमें कितना आफ्टर अपग्रेड के बाद में सॉफ्टवेयर के बाद में भाई कितना मुझे फ़ायदा मिलता है नहीं मिलता है। मुझे लगता है भाई जो भी है वो आपको बाद में बताऊँगा। चलो भाई, तो देख लो हाईवे है भाई पूरा पूरा, तो चलो भाई राइड को शुरू करते हैं इसमें। तो देख लो भाई ये मैंने एक्सेशन को घुमा दिया है, चलो भाई। और भाई साहब ये तो भगती है भाई, छूटे भगती है, इसका आपका कंट्रोल है नहीं सकता भाई साहब। मतलब स्पोर्ट्स मोड लगते ना भाई, मुझे लगता है मैं इसकी स्पीड रखूँगा 45 और 50, क्योंकि भाई शहर के अंदर आप ट्रैफिक में चल रहे हो तो उससे ऊपर नहीं जा सकते हो, तो ट्रैफिक के अंदर मुझे लगता है कि भाई 55 से ऊपर नहीं जा सकते हम, क्योंकि यार उससे ऊपर भगाना थोड़ा ना, मतलब यार ईमानदारी तो समझ रहे हो ना आप, रीजन नहीं कर पाया, क्योंकि जितनी कम से कम आप स्पीड में चलोगे ना भाई उतना ही आपको रीजन का फायदा मिलेगा। ये ईवी की पॉलिसी है भाई, सिंपल सी बात है भाई। तो इसलिए भाई इसको बनाया से ले गया सिटी के लिए, ट्रैफिक के लिए और अपना छोटे मोटे राइड पे जाने के लिए। तो भाई मैंने स्पोर्ट्स मोड पे मेरी चल चुकी है 200-300 मीटर चल चुकी है। चलो भाई राइड कंटिन्यू करते आपको दिखाते फिर भाई 16-5 जो भी है उसके बाद में कितना इसने मेरा रीजन करके दिया है।
तो इसलिए भाई बाकी इससे थोड़ा दूर होकर चलना चाहिए, खतरनाक चीज़ है भाई। ट्रक्स तो खैर सारे खतरनाक होते हैं भाई, सेफ्टी अपने हाथ में होती है। तो बाकी भाई नज़ारे देखो भाई, दिल्ली में बरसात हुई है ना उससे भाई सब नज़ारे, मतलब भाई बरसात का जब थोड़ी सी देर हो जाती है ना भाई, मौसम में पूरा इतना बदल जाता है। लेकिन फिर दोबारा बरसात नहीं होती ना भाई साहब, तो चुभती है यार, हाय गर्मी हाय गर्मी। वही चीज़ इसके अंदर है भाई साहब। जब से इसका अपडेट आया ना भाई, सॉफ्टवेयर अपडेट, वो चुभती है यार वो चीज़। सारा मतलब इतना अच्छा खासा चल रहा था भाई साहब, मज़ा आ रहा था मुझे इसका इको मोड में भाई साहब ऐड करने का। लॉन्ग रेंज मिल रही थी, स्पीड अच्छी खासी मिल रही थी 60+। वही गर्मी वाला सीन है भाई, हाय गर्मी और हाय इथर स्पीड पे भाई। देखो 32 किलोमीटर की इसमें मेरी रेंज हो चुकी है पूरी पूरी कंप्लीट। अब रीजनरेशन के साथ में रुक रही है। और भाई मैंने अभी देखा पीछे मेरे गाड़ी आ रही, तो मैं थोड़ा स्लोली स्लोली रोक रहा हूँ गाड़ी को बस। तो भाई ये देख लो यहाँ पे 32.1 किलोमीटर ये चल चुकी है। 24 की यहाँ रेंज दिखा रहा है, स्पोर्ट्स मोड यहाँ लगा हुआ है। और इसने मुझे भाई कितने किलोमीटर की रेंज दी है, अगर आपको समझ में आएगा ना भाई तो कमेंट में जाकर जरूर बता दो अभी के अभी। और बाकी मैं आपको बताता हूँ, पहले राइड मोड पे भाई इसको लगाया था जबकि ये 46 के यहाँ पे रेंज दिखा रहा था, और स्पोर्ट्स मोड पे दिखा रहा था 35 की। और अब मैं वापसी लगाता हूँ भाई इसको राइड मोड पे। तो देखते हैं भाई राइड मोड पे ना, स्पोर्ट्स मोड पे 16 किलोमीटर चलाने के बाद में वापसी हम राइड मोड पे आते हैं तो हमें कितना फर्क देखने को मिलता है भाई, ये भी एक बार चेक कर लेते हैं भाई। तो ये ले चलते हैं भाई इसको, हम राइड आ गया और अपना इको आ गया, सॉरी मैं इको बोल रहा था यार, इको मोड पे। तो 46 था उस टाइम पे और यहाँ पे दिख रहा है 30। तो मतलब मैंने गाड़ी चला दिया 16 किलोमीटर स्पोर्ट्स मोड पे। और यहाँ पे भाई 46 से आ गया हूँ मैं 30 पे। तो भाई ये मेरा निकल कर आ गया 16 किलोमीटर। मतलब 16 किलोमीटर मैंने राइड पे चलाऊँ या स्पोर्ट्स पे चलाऊँ सेम ही है यार, मतलब कुछ फर्क ही नहीं पड़ा भाई, मतलब बराबर है भाई। और यहाँ देख लो भाई 32 हो गया, 32 कैसे हो गया, हाँ ये 32 कैसे हो गया भाई, 16 और 32 क्या भाई, वही यहाँ पे निकल के आ रहा है। बाकी ले चलते हैं भाई इसको अपने स्पोर्ट्स मोड पे जाके, 24 की रेंज दिखा रहा है। बाकी भाई देखो 35 में से 24 को माइनस कर लेते हैं तो भाई ये आ रहा है मतलब 11 किलोमीटर, मतलब 11 किलोमीटर भाई। यहाँ पे जो रेंज आ रही थी उतनी मैंने राइड करी है और यहाँ पे हो गया 32। तो 11 में से 32 को माइनस करेंगे तो भाई 4 किलोमीटर भाई साहब। तो सोचने वाली बात है यार, इको मोड जो कि भाई स्लो होता है, स्लो राइड करते हैं इसके भाई, उस पर भाई इसने इतनी कम रेंज दी है भाई साहब। क्यों भाई, रीजनरेशन में मज़ा नहीं आ रहा भाई इसको भी क्या, आफ्टर अपडेट के बाद में जो भाई इसने मुझे स्पोर्ट्स मोड पे 4 किलोमीटर का भाई साहब मज़ा इंटू 100 हो गया भाई साहब। ओहो भाई, तो देखने वाली बात है भाई साहब। लेकिन भाई जो भी था राइड यहीं पे कंप्लीट हो गई है। मोटा मोटा कंक्लूजन निकाले ना भाई, राइड और इको मोड पे अगर आप 32 किलोमीटर अपनी गाड़ी को चलाते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे चलाई है, तो 3 और 4 को प्लस करते हैं इको और स्पोर्ट्स में, तो भाई साहब 7 किलोमीटर का मोटा मोटी फर्क आता है। और देखो 6:01 हो रहा था, 7:01 हो रहा है। तो भाई ये होता है कुछ फर्क इसके अंदर, जो कि भाई मुझे देखने को मिला है आफ्टर अपडेट आने के बाद में। और ये है भाई मेरी एपर 450S, जो कि भाई मैंने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के ऊपर मैंने इसको शूट किया है। 2026 का मॉडल, लॉन्ग रेंज 450S, जिसके अंदर भाई 3.7 किलोवाट का बैटरी पैक यहाँ पे देखने को मिलता है और 5.4 किलोवाट की मोटर यहाँ पे देखने को मिलती है। और ये था इसका ऐसा फुल्ली इको वर्सेस स्पोर्ट्स मोड। भाई मज़ा ही आ गया, मतलब जो इको मोड नहीं कर पाई ना भाई, वो उसके स्पोर्ट्स मोड ने कर दिया। मतलब रेंज भाई सब क्या कहते हैं, रीजन किसे कहते हो भाई, स्पोर्ट्स मोड ने बताया। जबकि भाई मैंने इतने सारे इसके राइड टेस्ट कर रहे हुए लेकिन कभी वर्सेस नहीं किया। तो आज वर्सेस में भाई साहब अपडेट के बाद में ना, मुझे लगता है अपडेट के चक्कर में ना, मेरी खुशी के चक्कर में ना, इथर ने भाई साहब इस गाड़ी की ना, मेरी गाड़ी की रीजनरेशन का भी भाई साहब पूरा जो था ना भाई मज़ा, वो सारा किरकिरा कर दिया। आपने स्पीड तो चलो लिमिटेड कर दी है, मेरी 40 से ऊपर नहीं जा रही, लेकिन भाई आपने रीजन का भी पूरा कूड़ा कर दिया भाई। जो भाई मुझे चलो कोई दिक्कत नहीं है, अब क्या करूँ यार, अब मैं कुछ कर ही नहीं सकता। बाकी जब मैं सर्विस पे जाऊँगा 5000 किलोमीटर के बाद में जब देखेंगे भाई। बाकी स्पोर्ट्स मोड पे तो भाई साहब मज़ा ही आ गया भाई। 4 किलोमीटर की रेंज मिल गई है, क्योंकि मैं 45 लास्ट गया हूँ, उससे ऊपर नहीं गया भाई मैं, मज़ा ही आ गया भाई। तो चलो भाई ये थी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, और लाइक करने के बाद में सीधा भाई हाइप का बटन आएगा, उस पर भाई क्लिक कर दो, और भाई कमेंट कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो यार, भाई बहुत मेहनत लगती है। तो चलो भाई ये थी वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई साहब समझ गए ना भाई क्या करना है, वो सब आप कर दो। अगर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हो भाई कुछ ऐसा रहता है, शाम का नज़ारा अपनी एयर 450S को लेके भाई मज़ा ही आ गया। चलते हैं भाई, वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।